हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। चंद्रमा का पुत्र वर्षा था। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध ले, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। चंद्रमा को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था, किसने उन्हें विवश किया था और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था। साथ ही आखिर इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जो कि उनकी इकलौती बहन का इकलौता पुत्र था। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ा था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ा था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह दर्ज दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंश अवतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह भी कहा दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तभी सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाल दिया कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य नहीं, धर्म भी, इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं ने इस प्रकार दबाव डालने चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही श्री कृष्ण के मित्र देवराजेंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में ही जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु की उपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा देवताओं के सामने यह भी शर्त रखा कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुवंशा का अधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। इसके बाद द्रोणाचार्य रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाया। अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। मरते हुए अभिमन्यु के काल में कर्ण ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। जब सातों महारथी मिलके अभिमन्यु को मार रहे थे, तो लास्ट में जब तलवार मारा कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहा, बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट, बधाई, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन इतना दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि अगर अगले दिन सूर्यास्त तक वह दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का वध नहीं कर सके, तो वह जल्दी चिता में प्रवेश कर लेंगे। अभिमन्यु का वध करने वालों के नाम हैं जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनि। लेकिन वास्तव में ये थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और शकुनि। रथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। फिर अभिमन्यु ने शास्त्रापूर्व उनसे लड़ाई करता रहा और रथ का पहिया उठाकर लड़ा। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने तलवार उठाकर और फिर तलवार भी टूट गई। जब अभिमन्यु निहत्था हो गया, युद्ध के नियम के तहत किसी भी निहत्थे वीर पर वार नहीं करते, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धाओं ने उस पर तलवार से वार कर दिया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी